बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जरा न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं लाहौर से। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नेजाबाजी के आलमी मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी अरशद नदीम ने मुलाकात की। वजीर आला मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, हमें आप पर फख्र है। वजीर आला मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड एथलेटिक नेजाबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेने पर अरशद नदीम को 30 लाख रुपए का चेक दिया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम की दरख्वास्त पर मियां चन्नू स्टेडियम के लिए फंड्स फराहम करने का ऐलान किया और कहा कि अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियत और हर किस्म के शक शुबे से बालातर है। अरशद नदीम ने कहा कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में बहुत कम मार्जिन से दूसरे नंबर पर आना यादगार लम्हा था। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना हदफ है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। विमेन यूनिवर्सिटी मतीतल कैंपस में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर कलसूम पराचा थी। शोबा फार्मेसी के चेयरपर्सन प्रोफेसर कमल रहमान ने कहा कि फार्मासिस्ट का आलमी दिन सेहत की देखभाल, अद्वियात के मौसर और महफूज इस्तेमाल बारे आगाही फराहम करता है। आइंदा साल शोबा फार्मेसी में MPhil और PhD प्रोग्राम शुरू करने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। वाइस चांसलर कलसूम पराचा ने शोबा फार्मेसी के तमाम असातिज़ा और तालिबात की काविशों को सराहते हुए कहा कि ये शोबा यूनिवर्सिटी की नई पहचान बनता जा रहा है। तालिबात को चाहिए कि वो अपने असातिज़ा की पैरवी करें और रिसर्च मकाले तहरीर करें। इस मौका पर तालिबात में पोस्टर साजी के मुकाबले भी हुए। पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को सर्टिफिकेट्स दिए गए और तकरीब में केक भी काटा गया। बाद अज़ा चुगताई लैब की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुफ्त ब्लड शुगर टेस्ट, विटामिन D की सतह की जांच और दीगर खदमात पेश की गयी। विमेन यूनिवर्सिटी और चुगताई लैब के दरमियान मुफाहमत की अहम यादाश्त पर दस्तखत हुए, जिसकी रूह से विमेन यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए पिंक कार्ड प्रोग्राम जारी किया जाएगा, जिससे उनको खदमात के एवज रियायत दी जाएगी। तकरीब का इख्तिताम पर फार्मासिस्ट के आलमी दिन के हवाले से वॉक भी की गई। नवा लाहौर से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही है। पेट्रोलिंग पुलिस 279 का मंशात और शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। शराब फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 60 लीटर शराब और नकदी बरामद कर ली गई। नवा लाहौर से आपको बता रही हैं, जहां पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंचार्ज चौकी जफर अहमद ने टीम के हमरा गोजरा पेंसरा रोड पर नाका लगाकर शराब फरोश इमरान को 60 लीटर शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोलिंग पुलिस ने इस्तगासा देकर मुलजिम को थाना नवा लाहौर में बंद कराकर FIR दर्ज करवा दी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ गोजरावाला को लिंक करने के प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा और 15.2 किलोमीटर बेनजीर चौक ता वांडू रूट का मुआयना किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने अर्थ वर्क और सड़क पर पत्थर डालने के काम की रफ्तार चेक की और जेर तामीर पुलों का मुआयना किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने 15.2 किलोमीटर जेर तामीर 2 रोया सड़क पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। 15.2 किलोमीटर तवील लिंक रोड का तकरीबन 90% अर्थ वर्क मुकम्मल हो चुका है और सड़क के मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर डालने का काम जारी है, जबकि पुलों की तामीर और सबवेज पर तेजी से काम हो रहा है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को वांडू इंटरचेंज से बेनजीर चौक तक 2 रोया सड़क के जरिए गोजरावाला से लिंक किया जाएगा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और FWO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और उनकी टीम को शाबाश दी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि लिंक रोड के साथ कमर्शियल एरिया भी डेवलप किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से वक्त के साथ ईंधन की मद में खातिर ख्वाह बचत होगी। सिक्योरिटी तामीरात और मवासलात और FWO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल इमरान अरशद ने वजीर आला मोहसिन नकवी को प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं गढ़ा मोड़ से। मंजूर जट की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ा मोड़ में आशूब चश्म जोर पकड़ गई। एक दूसरे को छूने से आशूब चश्म तेजी से फैलने लगा। दूसरे शहरों की तरह गढ़ा मोड़ में भी आशूब चश्म अपना रंग दिखाने लगी। गढ़ा मोड़ शहर और गिरदोनवाह में आशूब चश्म जोर पकड़ गई है। आवाम ने बचाव के लिए गहरे और ब्लैक सब्ज रंग की एनके पहनना शुरू कर दी। आई फिजिशियन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हाफिज जैनुल आबिदीन का कहना है कि जो शख्स आशूब चश्म में मुब्तला हो जाए तो वो दूसरे शख्स से हाथ मिलाने से गुरेज करे और साबुन से हाथ लाजमी धोएं। आशूब चश्म एक वबा है जो वायरस की शक्ल में हवा में शामिल है, जो मौसम की तब्दीली के साथ खत्म हो जाएगी।
मुल्तान से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। मेपको रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। जनूबी पंजाब के 13 अजला में एक रोज में 160 सार्फिन बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। बिजली चोरों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 4425 हो गई। मुल्तान से आपको अपडेट कर रही हैं, जहां पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक रोज में बिजली चोरों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना किया गया, जबकि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली चोरी में मुलविस 1299 अफराद को मौका से गिरफ्तार किया गया। मेपको रीजन के 13 अजला में अब तक जारी मुहिम में आयद करदा जुर्माने की रकम 33 करोड़ 30 लाख रुपए हो गई। बिजली चोरों से 10 करोड़ 18 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह एक रोज में रनिंग और डेड डिफॉल्टर से 7 करोड़ 71 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। अब तक मुहिम में रीजन भर में नादहिंदगान से मजमूई वसूलियां 1 अरब 24 करोड़ रुपए से बढ़ गईं। मुल्तान में मेसर्स अला वसाया स्पिनिंग मिल से 3 करोड़ 19 लाख रुपए की वसूली की गई। मेसर्स लार इंडस्ट्रीज से 1 करोड़ 40 लाख रुपए, सादकाबाद में 23 नादहिंदा ज़राई ट्यूबवेल सारिफिन से 67 लाख 16 हजार रुपए वसूल कर लिए गए। शुजाबाद में नादहिंदा रिजवान कॉटन फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद सलीम ने वाजिबात की अदम अदायगी के बावजूद ट्रांसफार्मर उतार कर घर रख लिया, जबकि कॉटन फैक्ट्री के ज़िम्मे 3,60,000 रुपए के वाजिबात बकाया जात हैं। SDO सिकंदराबाद ने वाजिबात वसूल करने और ट्रांसफार्मर वमा मीटर बरामद करने के लिए मुकदमा दर्ज करवा दिया। रुक करते हैं खैरपुर चामे वाली का। आदिल नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर गुलाबाज शाह का कहना है कि चीनी और आटा माफिया को कंट्रोल करने के बाद छोटे जखीरा अंदोजों के खिलाफ तहकीकात शुरू की जाएंगी। करियाना दुकानदारों, सब्जी फरोशों, तंदूर मालिकान, तमाम होटल मालिकान को खबरदार करते हुए पाबंद किया कि रोटी का वजन 100 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। टास्क टीम तश्कील दे दी गई है। तमाम होटल मालिकान को 70 ग्राम वजनी रोटी देने पर जुर्माने किए गए। इसी तरह सब्जी, करियाना और दुकानदारों को जुर्मानों के साथ खबरदार किया गया कि नाजायज मुनाफाखोरी बंद करें। आइंदा जुर्माने नहीं मुकदमात होंगे। अपना किबला दुरुस्त कर लें। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ज़रिए तमाम वोट की अहमियत के बारे में आगाही सेशन मुनाकिद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुलाम अब्बास खोखर का कहना था कि वोट डालना हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। वोट कास्ट करना हर वोटर का हक है। तरक्की याफ्ता मुमालिक में वोट डालने की शरह 80% से जायद है। वोट की अहमियत के बारे में खुसूसी आगाही मुहिम चलाई जा रही है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों और दीगर इदारों में आगाही सेमिनार मुनक्किद कराए जाएंगे। हमें वोट कास्ट करने की शरह में इजाफे के लिए आगाही देना है। हमारे वोट कास्ट करने की शरह तरक्की याफ्ता मुमालिक की निस्बत कम है। इलेक्शन के मौके पर लाखों की तादाद में इलेक्शन अमला तैनात किया जाएगा। ख्वाजा सराओं को भी वोट का हक दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सेकंड जावेद इकबाल ने कहा कि हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। वोट की अहमियत को उजागर करने के हम सब ने इक़दाम करने हैं। गड़ा मोड़ से आपको आगाह कर रही है मंजूर जट की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी की जानिब से इस्लामिक सेंटर बनाने के काम का आगाज अब्दुल्ला भट्ट और डॉक्टर एजाज अहमद ने मकामी होटल में चैरिटी डिनर कर दिया। मस्जिद मदरसा के क़याम और तलबा की पढ़ाई के लिए मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर हिस्सा डाला और अतियात दिए। जामे मस्जिद का नाम रियाजुल जन्ना रखा गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि गढ़ा मोड़ में इस्लामिक सेंटर के क़याम से तलबा को कुरान पाक की तालीम के अलावा अहदीस की तालीम भी दी जाएगी। इस मौके पर जिला अमन कमेटी बिहाड़ी, रंगीन खान खटक समेत राउत जफर, अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब, चौधरी तारिक महमूद, प्रोफेसर दिलावर खान, डॉक्टर तारिक सलीम, डॉक्टर मलिक हफीज अहमद खोखर, मलिक शमीम, मंजूर जट, रशीद हैदर गुज्जर, मियाँ महमूद आफ्ताब, हाजी मियाँ रजाक अहमद चौगत्ता, हाफिज नजीर अहमद, मियाँ मोहम्मद असगर चौगत्ता और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुल्तान से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात महर शमशाद की सरबराही में डिवीजन भर में क्रैकडाउन किया गया। एक रोज में 49 खश्त भट्टा जात की इंस्पेक्शन, 9 सब महर कर दिए गए, 5 FIR दर्ज, 2 नोटिस जारी, जबकि 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 8 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को नोटिस जारी करते हुए 1 सनती यूनिट को सब महर कर दिया गया। 127 गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई और 30 का चालान किया गया। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली 2 गाड़ियां बंद, मुतअद्दिद को 53,000 रुपए जुर्माना किया गया। ज़राई बाक़ियात जलाने पर डिवीजन में 60,000 रुपए जुर्माना किया गया। महर शमशाद ने कहा कि स्मोक कंट्रोल के लिए अभी से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। साफ और आलूदगी से पाक माहौल के लिए शहरी इंतजामिया और महकमा माहौलियात का साथ दें।
रुक करते हैं एक मरतबा फिर गोजरा का। स्टार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस के शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन टोबा में अदा कर दी गई। दौरान ड्यूटी ट्रैफिक हादसे में शहीद होने वाले पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार मोहम्मद अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एसपी पेट्रोलिंग पुलिस मिर्जा अंजुम कमाल और एसपी इन्वेस्टिगेशन मलिक जफर अब्बास, डीएसपी हेडक्वार्टर अब्बास सगल और डीएसपी ट्रैफिक आसिफ रहीम भट्ट, डीएसपी पेट्रोलिंग खादिम हुसैन और डीएसपी स्पेशल ब्रांच महमूद हारून, पीआरओ मोहम्मद अताउल्लाह और जिला भर के पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन ने शिरकत की। कांस्टेबल मोहम्मद अब्बास के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत अजला की कारकर्दगी के बारे में जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर्स को रेवेन्यू वाजबात की रिकवरी बेहतर बनाने की हिदायत की गई। कमिश्नर आमिर खटक का कहना था कि पटवारियों और रेवेन्यू स्टाफ मुसलसल मॉनिटरिंग करें ताकि रेवेन्यू मामलात में बेहतरी लाई जा सके। इजलास में अब गाँव चमकेंगे मुहिम, प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी, इंसदाद डेंगू मुहिम, इंसदाद स्मोक मुहिम, कपास की काश्त और सफेद मक्खी के हमले का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि डिवीजन की 427 देही यूनियन काउंसिलों में अब गांव चमकेंगे मुहिम जारी है। डिवीजन में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने एक रोज में 7,888 इंस्पेक्शन किए। गिरां फरोशी, जखीरा अंदोजी की 423 शिकायत पर 1,29,500 रुपए जुर्माना किया गया। 8 FIR दर्ज, 20 अफराद गिरफ्तार किए गए। मुल्तान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने जदीद लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से जनूबी पंजाब का रीजन बहुत अहमियत का हामिल है और इस खित्ते में न सिर्फ मुल्की बल्कि दीगर ममालिक की खुराक की जरूरियात पूरी करने का पोटेंशियल मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने दीगर शोबों के अलावा जनूबी पंजाब में ज़राअत और लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए जामे प्लान तश्कील दिया है और इन शोबों की तरक्की के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल कायम की गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने बताया कि खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के तहत खलीजी ममालिक कॉर्पोरेट फार्मिंग में सरमायाकारी करेंगे, जिससे जनूबी पंजाब में जदीद डेयरी फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग को फरोग मिलेगा। लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स के फाल होने से फार्मर्स को जदीद सहूलियात मैसर आएंगी। बहावलपुर और डीडी खान में भी जदीद लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। क़ब्ल अज़ीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स के लॉन में पौधा भी लगाया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।